हम लोग लगातार समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोगों ने पिछली बैठक में भी कहा था कि 295 से ऊपर इंडिया गठबंधन आएगा देश में और 60 से ऊपर उत्तर प्रदेश में आएगा। हालांकि मैं तो काउंटिंग में था, वहाँ कोई मीडिया, टेलीविजन, सोशल मीडिया की व्यवस्था नहीं है और काउंटिंग से बाहर केवल इसीलिए आया हूँ कि देश का माहौल देख लूँ। आते ही जो सूचनाएं मिली, मैं समझता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल जी और सभी जो विपक्ष के लीडर हैं उनकी बात। तो धर्मेंद्र यादव तो दावा कर रहे हैं कि भैया सब अच्छा रहने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देश जी मुझे एक बात बताइए, क्या समाजवादी पार्टी के लिए, जो अभी तक खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 13% बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो क्या ये जो स्ट्रैटेजी समाजवादी पार्टी ने अपनाई कि सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया और वो जो उन्होंने पीडीए बनाया, क्या ये उसका असर है जो दिख रहा है यूपी में? देखिए, थोड़ा बहुत उसका असर होगा। इस चुनाव को थोड़ा सा गहराई से विश्लेषण करना पड़ेगा, इतना सतही चीजें नहीं होती हैं। मुझे चूंकि जाना है इसलिए 4-5 बातें। देखिए, पहला जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो वातावरण बना था, पहला कारण भारतीय जनता पार्टी उसको आगे ले जाने में सफल नहीं रही। आप देखेंगे कि उसके बाद जो चुनाव के पहले 1 महीने का नैरेटिव था, वो बीजेपी और सरकार ने ऐसी ऐसी घोषणाएं की कि पूरा नैरेटिव चेंज हो गया, वो लोगों के स्मृतियों में कमजोर पड़ गई। और चरण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के पीछे सकारात्मक सोच रही होगी कि हमको ऐसे पिछड़े लोगों को भी भारत रत्न देना चाहिए। लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि जाति और आरक्षण हावी हो गया चुनाव पर। तीसरी जो स्थिति हुई है कि बहुत सारे गठबंधन कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं थे। जैसे बिहार में नीतीश के साथ वापस आना लोगों को अच्छा नहीं लगता था, उनके लोगों को। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के लोग कहते थे कि अपना दल ही काफी है, बाकी से हमको नहीं करना चाहिए। जो चौथे कारण रहे वो कैंडिडेट्स के सिलेक्शन रहे हैं। वो कैंडिडेट का सिलेक्शन इतना बड़ा कारण इस समय बीजेपी के लिए हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, कर्नाटक में तो विद्रोही ईश्वरप्पा पार्टी को हराने के लिए पूरी जगह प्रचार कर रहे थे, राजस्थान में हुए हैं। वो सब चीजें नागवार गुजरी और कार्यकर्ताओं की शिकायत ये थी कि छोटे छोटे नेता हमको सिलेक्शन की बात बार बार कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसका असर बीजेपी को दिखेगा। अभी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो है समाजवादी पार्टी कई जगहों पर आगे चल रही है। अब्बास हैदर साहब, आप क्या मानते हैं, समाजवादी पार्टी ये जो टक्कर दे रही है इसकी वजह क्या मानते हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो ऐसा नहीं हुआ इस तरह की स्थिति, लोकसभा में ऐसी की फाइट दिख रही है। देखिए सुशांत जी, जब से आपके पैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बदले, उतनी देर में 10 सीटें भाजपा की एनडीए की गिर चुकी हैं। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार जनता ने अपने असल मुद्दों पे वोट किया है। मैं शुरुआत से बात करता जा रहा हूं आपके चैनल पे भी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को मंगल सूत्र से लेकर के मुजरे तक लड़ने का प्रयास किया, लेकिन जनता भटकी नहीं। जनता जरा से भी एक मिनट आपको